जय माता दी। वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ माँ वैष्णो देवी यात्रा पार्ट 3 व्लॉग। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम निकले हैं फलक यानी हमारी फेरी के साथ माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। हम अपने घर से निकले थे दिन शुक्रवार करीबन 12 से सवा 12 बजे के बीच और हमारा प्लान था कि हम 7 या उससे पहले कटरा पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में गलत रास्ते पे पड़ने की वजह से हम हो गए काफ़ी लेट। तो गिरते पड़ते लटकते भटकते हम पहुंचे हैं कटरा करीबन 9 सवा 9 बजे के बीच। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो हमने अपने लिए नए सिम लिए, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी थे, आपके सिम बंद हो जाते हैं तो इसलिए हमारे लिए नए सिम लेना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हमने खाया खाना और फिर हम चले गए अपने अपने रूम्स में, जहाँ जाके बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। लेकिन हमारी फेरी ने तो पहुँचते ही पहले की अपनी मासी के साथ खूब मस्ती, अपने फ़ोटोज़ क्लिक किए, सेल्फीज़ ली, तब जाके उनको चैन आया और फिर वो गए रेस्ट मोड पे। आराम किया, उसको सुलाने में मुझे दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सुबह से बहुत थकी हुई थी तो बहुत जल्दी सो गई वो। और उसके बाद फिर हमने भी रेस्ट किया। सुबह उठते ही मैंने जैसे ही फेरी को फीड कराया, फीड कराने के बाद जैसे ही मैं बाहर गई तो मुझे पता चला कि मम्मा पापा और ये सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं फटाफट से फेरी को रेडी कर दूं। फेरी को रेडी करते ही फेरी सो गई। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, मैंने सामान पैक किया, सब कुछ अच्छे से अरेंज करने के बाद हम हो गए रेडी नीचे जाने के लिए। हमने अपना अपना सामान लिया और जल्दी से पार्किंग एरिया में पहुंचे और जाने के बाद वहाँ पे हमने गाड़ियों में अपना जैसे ही सामान रखा। फेरी अभी भी सो रही थी, उसको आधा घंटा हो चुका था सोते हुए। सामान रखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम नाश्ता कर लेंगे क्योंकि दर्शन को भी बहुत टाइम था, हमें दोपहर से शाम भी हो सकती थी, अगर वहाँ पे भीड़ होती तो शाम भी हो जाती। तो पहले नाश्ता करने का डिसाइड किया कि नाश्ता करने के बाद ही हम सुबह के 9 बज चुके थे। जब तक हम रेस्टोरेंट में पहुंचे तब तक हमारी फेरी भी उठ गई थी। जब तक डिसाइड हो रहा था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तब तक मैं सोच रही थी कि मैं फेरी के लिए कुछ बना दूं ताकि वो कुछ सॉलिड खा पाए, क्योंकि सुबह से जब से वो उठी थी तब से उसने मिल्क ही लिया था और रास्ते में मैं जानती थी कि उसको सॉलिड देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे मैं उसको कुछ सॉलिड बना के खिला दूं ताकि उसको रास्ते में भूख बहुत ज़्यादा तंग ना करे, क्योंकि रास्ते के लिए तो दूध साथ में रखा हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मैं उसको एक आध बार दूध पिला देती जब तक हम वहाँ पहुँचते। तब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं उसे क्या खिलाऊँ। फाइनली मैंने उसके लिए सूजी की खीर बनवाई, जो मैं उसको अभी खिलाने वाली थी, लेकिन जब तक सूजी की खीर बन के आती तब तक फेरी ने हमारे नाक में दम कर दिया था। वो बहुत ही मस्ती कर रही थी और मुझे तंग कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं वो गिर ही ना जाए, क्योंकि जब आप घर से दूर होते हो तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे इसकी मस्तियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक बार तो टेबल में मुंह लगने ही वाला था और हम इतना डर गए क्योंकि यहाँ पे एंगल भी ख़राब हो गया कैमरा का इस वजह से, क्योंकि उसको चोट लगने वाली थी। लेकिन जो हमारी मस्ती है, हमारी ज़िद है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इस वजह से मम्मा को उसको अपनी गोद में लेना पड़ा क्योंकि वो मुझसे हैंडल ही नहीं हो रही थी। घर से ही मैंने जो सूजी थी वो भून के रख ली थी और शक्कर अपने साथ ले ली थी। तो यहाँ पे आके हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमें जस्ट इसमें थोड़ा सा गर्म दूध मिलाना पड़ा, थोड़ा तेज़ गर्म दूध, और ये खीर रेडी हो चुकी थी। जैसे ही खीर बन के आई मैं कोशिश कर रही थी फेरी को खिलाने की, लेकिन पहले पहले तो उसने बहुत नखरे किए, बहुत आनाकानी, लेकिन फिर कुछ देर नखरे करने के बाद हमारी फेरी ने खीर खाना फाइनली स्टार्ट कर दिया। उसने थोड़ी थोड़ी सी खीर खानी स्टार्ट की। मुझे ये था कि अगर वो हाफ़ प्लेट भी खा लेती है तो कम से कम अपने रूम्स तक पहुंचने तक उसको थोड़ी राहत रहेगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी उसके खाने पीने की या उसकी भूख की। 10 ऑलरेडी बज चुके थे और 10:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था। हमें पूरे 10:30 बजे हेलीपैड पहुंचना था। वहाँ पर पहुँच के जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसके बाद ही हमारा फ़्लाइट का टाइम डिसाइड होता। तो फेरी को फीड कराने के बाद फटाफट से हमने अपना नाश्ता फिनिश किया। हम जिस होटल में रुके थे हमने उसी होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया था। सर्विस बहुत अच्छी थी और यहाँ का नाश्ता भी बहुत अच्छा था। हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे और हम सब ने अपना नाश्ता बहुत एंजॉय किया। लेकिन खाने की टेबल पे ये परफ्यूम क्या कर रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। To add a little more fragrance in the food. नाश्ते के बाद पूरे 10:30 बजे हम पहुंच गए थे कटरा हेलीपैड, जहां पे जाके हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है, जो भी फॉर्म्स वगैरह उन्होंने देखने थे वो देखे। और उसके बाद हम पहुंच गए वेटिंग रूम में, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर था, जिसके लिए आपको बाकायदा यहाँ पे एक टैक्सी अवेलेबल है जिसमें आप वेटिंग रूम तक पहुँच सकते हो।
वेटिंग रूम में हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए क्योंकि हमारी फेरी जो है उसकी शरारतें लगातार चलती जा रही थी। फ़्लाइट के लिए हमें 3-3 मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। चूँकि हम 7 मेंबर्स थे तो इसलिए मेरे पापा जो थे वो अकेले अलग फ़्लाइट में आएंगे, इसलिए उनको पीछे ही रुकना पड़ा। तो यहाँ पर जब हम वेटिंग रूम में थे तो कम से कम आधा से 1 घंटा हमें लग गया फ़्लाइट की वेट करते हुए। मैं, मेरे मम्मा और मेरी सिस्टर एक फ़्लाइट में थे और उसके बाद फेरी के पापा, दादी और मामू एक साथ आएंगे। यहाँ पर मुझे फेरी का काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत छोटी है फ़्लाइट के लिए और यहाँ पर इतनी हवा थी कि मैं तो बस उसी के बारे में सोच रही थी कि जब उसकी फ़्लाइट का टाइम होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि फेरी फ़्लाइट में जा रही थी। और फिर ये आई हमारी फेरी की फ़्लाइट, क्योंकि हम उससे पहले आ गए थे और मैं उसके वेट में यहाँ खड़ी थी और सोच रही थी कि पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन वो बहुत खुश थी। थोड़ा-सा डरी हुई थी, काफ़ी देर तक तो वो वैसे ही चुप ही रही लेकिन थोड़ी देर बाद वो ओके हो गई थी और उसके बाद हम पहुँचे अपने रूम्स में। दैट इज़ माय फेवरेट पार्ट, बिकॉज़ जो रूम्स थे ना बहुत ही ब्यूटीफुल थे, मुझे बहुत पसंद आए। पहली बात तो हमने सोचा था कि 1 बेडरूम रूम होगा, लेकिन जब हम रूम्स में पहुंचे तो हम 2 बेड्स देखकर पहले ही हैरान हो गए। चलो 2 बेड्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सफाई भी काफ़ी अच्छी थी। बाथरूम्स की बात अलग होती है, वो तो मुझे कम ही पसंद आते हैं, लेकिन ठीक था, बाथरूम भी बहुत अच्छा था। अब आ रहा है द बेस्ट पार्ट भाई, ये सबसे बढ़िया चीज़ थी। जब मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी प्यारी बालकनी थी और काफ़ी ज़्यादा स्पेस था बालकनी में, और हमारी फेरी पहले ही जाकर वहाँ पे एंजॉय कर रही है, व्यूज़ देख रही है। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ थी उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं तो मतलब इतनी खुश थी उस चीज़ को देखकर, क्योंकि यहाँ हमारी बालकनी से दिख रहा था वो व्यू जिसके लिए हम यहाँ आए थे, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ से माता रानी का भवन देखकर मतलब अलग ही वाइब आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। तो मैं तो कितनी देर खड़ी होकर इस चीज़ को देखती रही, निहारती रही। बार बार जाके मैंने वीडियो बनाया और देखा कितना सुंदर लग रहा था मुझे। यहाँ के लोगों से ना एक बार तो जेलस भी होने लगी कि कितना अच्छा लगता होगा जिनको सुबह सुबह यहाँ माता रानी के भवन के दर्शन करने को मिलते होंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ से हमें जो ट्रॉलीज़ थी वो भी दिखाई दे रही थी जो ऊपर भैरव जी के भवन तक जाती हैं। तो पूरी बालकनी का व्यू लेने के बाद, चारों तरफ वीडियो बनाने के बाद, मेरी नज़र पड़ी हमारी बालकनी की खिड़की पे जो कि खुली थी, जिस वजह से हमारे रूम बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे थे। पहले तो मैंने उस विंडो को बंद करा, उसके बाद मैंने अंदर जाके सारा चेक किया ताकि कुछ और भी अगर ओपन दिखाई देता है तो मैं उसे बंद कर दूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जैसे ही अंदर पहुँचे यहाँ पे पेट पूजा स्टार्ट हो चुकी है। कुछ देर पापा का वेट करने के बाद उनके आते ही हमने स्टार्ट किया माता रानी के भवन तक का सफ़र, जो कि हमारे रूम से कुछ ही दूरी तक था। बहुत मज़ा आया जितनी देर भी हमने पैदल यात्रा की, और थ्रू आउट इस रास्ते से मैया जी का भवन जो था वो दिखाई दे रहा था, और मैया जी के दर्शन करने की जो लालसा थी ना वो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर हम कर चुके हैं मैया जी के दर्शन। अंदर का शूट मैंने नहीं किया, जो कि हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दर्शन करने गए हैं तो हमें ध्यान से, आराम से और मैया जी के चरणों में ध्यान लगा के दर्शन ही करना चाहिए था। तो वो हमने कर लिया है। यहाँ पे हमारे फेरी जो है वो दर्शन करने के बाद काफ़ी खुश थी। मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह उसकी खुशी है ना वो मैं आपको भी दिखा सकूं कि वो किस तरह खुश है दर्शन करने के बाद, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो कुछ देर मेहनत करने के बाद, मिन्नतें करने के बाद, मैंने फेरी को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर ही लिया, और देखो कितना प्यारा फेस है मेरी गुड़िया का। इसके बाद हमारा प्लान था ऊपर भैरव जी के भवन जाने का। तो हमने जो रोप वे बुक करवाया था उसके थ्रू हम जा रहे थे भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार सफ़र था रोप वे का। हमने ऊपर जाकर भी शूट नहीं किया। हाँ, आते जाते हुए रोपवे में मैंने ज़रूर शूट किया, क्योंकि वो इतना प्यारा सफ़र था ना, जब आप ट्रॉली में होते हो ना और नीचे बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। और हमारी फेरी बीच-बीच में काफ़ी डर गई थी, लेकिन बीच-बीच में शरारतें उसकी फिर से चालू हो गई। वो मेरे पास भी आना चाह रही थी इसलिए, क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी आस-पास भीड़ देखकर। बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत मज़ेदार सफ़र था। हम मत्था टेक चुके थे मैया जी के भवन पे भी, और उसके बाद हम मत्था टेक चुके थे भैरव बाबा के भवन पे भी।
माना जाता है कि मैया जी के भवन के बाद अगर आप भैरव जी के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो हमने अपनी यात्रा कर ली थी यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद हम जा रहे थे अब अपने घर, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हम खा लेंगे खाना, क्योंकि हमने सुबह का खाना खाया हुआ था। तो दर्शन करने के बाद सबसे पहले हमने खाना खाया और अगले दिन सुबह-सुबह हमने फटाफट से रेडी होकर अपना सामान किया पैक और मैया जी को किया गुड बाय। बालकनी का व्यू फिर दोबारा से एक बार मैंने लिया। मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो जगह जहाँ पे खिड़की खोलो और सामने आपको मैया जी का भवन दिखाई दिया हो। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरा घर होता ना तो मैं यहीं पे बैठी रहती सारा दिन और यहाँ से मैया जी को देखती रहती। तो बाय करने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ से अब हमें जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ से जाकर अपने घर जाएँगे और वहाँ पर हम करेंगे मैया जी की कंजकें। तो जैसे ही हम घर पहुँचते हैं, काफ़ी थके हुए थे, लेकिन फिर अगले दिन सुबह उतनी ही खुशी थी क्योंकि हमारे घर में आई थी मैया जी की छोटी-छोटी कंजकें, जिसमें हमारी छोटी-सी गुड़िया भी विराजमान थी और इस तरह किया हमने अपनी यात्रा को संपूर्ण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।